डेरिवेशन है समांतर प्लेट संदर्भ की धारता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ हो। पिछला जो डेरिवेशन था वो था समांतर प्लेट संदर्भ की धारता जब निर्वात या वायु हो। तो केसेस यहाँ बदल गया है, हेडिंग वही है, बस उनके बीच सेकंड कंडीशन लगी है, प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो कंडीशन वही फॉर्मूला खुद बनाएंगे। एक समांतर प्लेट नाम रख लेते हैं जैसे P1 जैसे P2। धनावेश ऋणावेश। इसकी पट्टी एक बैटरी से जोड़ दिया, वोल्टेज बैटरी। माना P1 P2 दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो कितनी थी d। d दूरी पर दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। एक पर धनावेश देंगे तो प्रेरक बिंदु द्वारा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उतनी मात्रा में पहुंचेगा। यहाँ पर बताया गया प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ। मान लीजिए ये परावैद्युत पदार्थ है, कोई माध्यम ले लिया, इसकी लंबाई मान ली हमने यहाँ पे L। तो यहाँ तक की दूरी जो प्लेट रखी गई है इसके इस तक, तो ये बची हुई दूरी बचेगी यहाँ पे क्या d माइनस L। और ये दूरी अगर L है तो बची हुई दूरी क्या होगी d माइनस L। पूरी दूरी जो है वो कितनी है d है, दो प्लेटों के बीच की दूरी d। अगर परावैद्युत माध्यम L हो तो बची हुई दूरी बचेगी d माइनस L। देखते हैं प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में यदि पृष्ठ आवेश घनत्व पिछले केस में क्या माना था, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा सिग्मा हो, तब E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहाँ के परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ। ठीक, जैसे तो दो स्थितियां बनेगी, एक L के लिए एक d माइनस L के लिए। इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1। निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए इसे E1, निर्वात के लिए E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू के। के की प्राप्त कितना होता है, के की लेते हैं 1। निर्वात और वायु के लिए के का मान हमेशा 1 होता है। तो E1 के केस में परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, E2 के केस में मान लो निर्वात है, तब कंडीशन के बराबर 1 रखनी पड़ेगी। तो E2 बराबर मिलेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। पहली कंडीशन कब, जब परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। दूसरी कंडीशन कब, जब इनके बीच में कोई स्पेस बचा हुआ है, तब निर्वात और वायु होगी, हवा होगी। हवा के लिए E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी जगह पे 1 पुट कर दिया के की जगह पे, तो 2 मिल गए यहाँ पे। अब दो पदार्थों के बीच की दूरी d हो और वैद्युत क्षेत्र E हो, तब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वैद्युत विभव V बराबर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, फॉर्मूला निकल के आया था E बराबर B अपॉन D। E बराबर B अपॉन D। तो यहाँ से B का मान निकालेंगे, मिलेगा क्या ED। दो स्थितियों लें इसकी, दो स्थितियां हो रही हैं, एक परावैद्युत के लिए और एक निर्वात वायु के लिए। तो यहाँ बन जाएगा V बराबर दो स्थितियों में E1 B1
प्लस E2D2, दो कंडीशन पर। एक में वैद्युत क्षेत्र हमारे पास सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो इंटू के है, और एक में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है। क्या हो जाएगा, बी वी की वी E1 वैद्युत क्षेत्र कितना निकल के आया हमारे पास, E1 का मान था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू D1। D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, परावैद्युत पदार्थ जब K की स्थिति है तब परावैद्युत पदार्थ की जो लंबाई है वो कितनी है, L, प्लस E2 का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो बचे हुए के लिए क्या है, D माइनस के L। भाषा नहीं तो बनाई थी, माना दो समांतर प्लेटें P1 P2 है जिनकी बीच की दूरी कितनी है, D। दोनों प्लेटों के मध्य L लंबाई का या फिर L मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं। उसे रखने के बाद ये जो बची हुई दूरी D माइनस L होगी, पूरी दूरी D, ये परावैद्युत माध्यम वाली कट गई L, तो D माइनस L। तो जब K है तब परावैद्युत पदार्थ लिया लंबाई, और जब K नहीं है तो बची दूरी D माइनस L होगी। V की V सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा L बटे K प्लस D माइनस के L। ये आ गया वोल्टेज ग्रुप में। निकालने क्या है यहाँ पे, धारता Q बराबर CV से, तो धारता निकल के आएगी, धारता C बराबर Q अपॉन B। C का मान CA ही है, Q की जगह पे क्या रखेंगे, Q, और नीचे वोल्टेज कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में L बटे K प्लस D माइनस L ब्रैकेट बंद। ये क्या चीज़ है यहाँ पे, सिग्मा, C बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा। सिग्मा क्या चीज़ है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सूत्र होता है Q बटे A, और नीचे चल रहा है एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में L बटे K प्लस D माइनस के L। यहाँ पे जो सिग्मा बदला है इसकी जगह पे क्या रखा गया है, सिग्मा की जगह पे Q बटे A फॉर्मूला लगाया है। पृष्ठ आवेश घनत्व किसी प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा C बराबर Q बटे A पहुंचा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट नीचे, ऊपर बचा A, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया और नीचे आ गया L बटे K प्लस D माइनस L। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संदर्भ को अरेंजमेंट करने के लिए तो श्रेणी क्रम होता है और समांतर क्रम होता है, दो क्रम होते हैं। इस प्रकार प्रतिरोध जोड़ते थे हाईस्कूल में, उसी प्रकार संदर्भ को जोड़ेंगे। तो संदर्भ का संयोजन, संधारित्र का संयोजन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक श्रेणी क्रम, नंबर दो समांतर क्रम। पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है ऐसे कोई भी चीज हो, प्रतिरोध हो या संधारित्र हो, उन्हें उसके एंड टू एंड पॉइंट से जोड़ना, एक सीरीज में एक लाइन से जोड़ना। श्रेणी क्रम के लिए डायग्राम बनाते हैं। संधारित्र, ये साइन संधारित्र का होता है। तो ये पहला संधारित्र ले लिया, इसका नाम रख लिया हमने, संधारित्र का नाम C1 कैपेसिटर, यानी कि C1 कैपेसिटर। इसका दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, यानी कि ये बनाया, इसका
ये पॉइंट इससे जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, इसे नाम दे दिया हमने यहाँ पर C2। इसके बाद तीसरा संधारित्र 3, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और ये इसे नाम दे दिया C3। तो C1 C2 C3 तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उस संधारित्र का पहला सिरा किसी विद्युत स्रोत से या वोल्टेज बैटरी से, और इसके सिरे को जोड़ना है इससे पृथ्वी से। या तो आप एक पूरी चीज को एक बैटरी से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक स्रोत दे सकते हैं। स्रोत देने पर C1 C2 C3 तीन संधारित्र का जो वोल्टेज निकल के आएगा वो आएगा B1 B2 और B3। आवेश यहाँ से जितना भेजेंगे तो वही आवेश यहाँ जाएगा, वही सेम आवेश यहाँ जाएगा, ये वही आवेश यहाँ जाएगा, यानी कि आवेश सब जगह कैसा होगा, समान। तो Q आवेश यहाँ भी रहेगा, Q आवेश यहाँ भी होगा, Q आवेश यहाँ भी होगा। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो चालक पर जो संधारित्र पर आवेश लगाया जाएगा वो कैसा होगा, समान। तो यहाँ भाषा लिखेंगे थोड़ी। माना C1 C2 C3 तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका एक स्रोत विद्युत स्रोत से और उसका दूसरा सिरा पृथ्वी से जोड़ते हैं, जबकि इनके विभव B1 B2 B3 हो, तब इतनी भाषा लिखने के बाद वैद्युत धारता की परिभाषा से फॉर्मूला क्या है, Q बराबर CV। अब निकालना क्या है, यहाँ पे विभव इसके वोल्टेज अलग अलग हैं, तो यहाँ से B निकालेंगे तो विभव बराबर हो जाएगा Q बटे C। प्रथम संधारित्र पर या प्रथम स्थिति पर, तो प्रथम स्थिति पर जो विभव है वो आएगा Q बटे C1। इस संधारित्र पर लगने वाला जो वोल्टेज है वो होगा C1 Q बटे C1। इसी प्रकार B2 का मान निकलेगा Q बटे C2। तीसरा B3 पे निकलेगा Q बटे C3। कुल विभव या फिर परिणामी विभव, कुल वोल्टेज V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B का मान हमारे पास क्या है, Q बटे C, और B1 का मान क्या है, Q बटे C1, इसका Q बटे C2 और इसका Q बटे C3। Q बटे C कॉमन आ रहा है, यहाँ से Q कॉमन, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। Q से Q कैंसिल, तो मिला 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। संधारित्र श्रेणी संयोजन में धारताओं का व्युत्क्रम का योग, धारताओं की व्युत्क्रम का योग उसकी व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। मतलब उनका जो परिणामी का व्युत्क्रम है उसके कुल परिणामी का व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगला देखते हैं समांतर क्रम का। समांतर क्रम में संधारित्र पहला कनेक्ट कर दिया इससे एक, दूसरा समांतर उसी की समांतर लेना है। तीनों को एक जॉइंट कर दिया, वही इसका एक सिरा किसी वोल्टेज के स्रोत से एक सिरा विद्युत स्रोत से और एक सिरा अर्थिंग के लिए पृथ्वी से जोड़ते हैं।
यानी कि ये अगर C1 है तो ये क्या है C2 और ये फिर क्या है C3। यहाँ से आवेश जाएगा तो आवेश जो संदर्भ में आवेश दे रहे हैं, संदर्भ में जो आवेश दिया जा रहा है वो Q1 Q2 Q3 बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ से जितने पार्ट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे Q1 मिलेगा पहले वाले संदर्भ को, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3। श्रेणीक्रम संयोजन में आवेश का प्रभाव एक समान दिशा में, और यहाँ पे 3 रास्ते 1 2 3, यानी कि 3 Q1 Q2 Q3 में बढ़ गया। यानी कि कुल जो आवेश है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। भाषा बनाइए। माना चित्र में 3 संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम श्रेणी में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, जिसके एक स्रोत को एक सिरे को वैद्युत स्रोत से और एक सिरे को पृथ्वी से जोड़ते हैं। अब प्रथम सिरे से Q आवेश देने पर वह आवेश Q1 Q2 Q3 में बढ़ जाएगा। जब आवेश अलग लगे तो उसका जो वोल्टेज है वो एक काम करेगा। यहाँ पे लगा दिया वोल्टेज जो सप्लाई देगा ये होगा V। अब भाषा मैं वो पहले करेंगे, अभी किया था बैल दाता की परिभाषा से, वैद्युत धारता की परिभाषा से फॉर्मूला हमारे पास है Q बराबर CV। अब यहाँ पे आवेश अलग लगे हैं, इसलिए प्रथम स्थिति में आ जाएगा Q1 के साथ C1V, इसी प्रकार दूसरे आवेश पर C2V, तीसरे आवेश पर C3V। हमें यहाँ पे आवेशों को अलग, इस पर जो आवेश निकल के आएगा वो आया C1 के साथ वोल्टेज V, Q2 C2 के साथ V, Q3 C3 के साथ V। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का फॉर्मूला CV, और यहाँ पे C1V प्लस C2V प्लस C3V। CV बराबर B कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, B से B कैंसिल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। संधारित्र के समांतर संयोजन में जो 3 अलग अलग संधारित्र लगाए गए हैं उनका योग कुल संधारित्र, उसकी तुल्य संधारित्र की धारता है उसकी अलग अलग संधारित्र की धारता के योग के बराबर हो गया।